अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है आप सब भी बिल्कुल ही ठीक होंगे और अल्लाह ताला हर मुसलमान को हमेशा खुश और सेहतमंद लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था दोपहर से। दोपहर का टाइम था, एक तकरीबन 1 या 1:30 का टाइम होगा। तो यहाँ पर मेरी बेटी कुरान पाक तिलावत कर रही थी। उसने कुरान पाक अभी अभी तिलावत करना शुरू किया है, क्योंकि उसके पिछले दिनों काफ़ी दिनों से पेपर चल रहे थे और वो रोज़े भी बिल्कुल नहीं रख रही थी। वो तो कहती कि मैं रोज़े रखूँ, लेकिन मैंने उसे खुद नहीं रखने दिए, क्योंकि फिर सारी सारी रात बैठकर वो पढ़ती थी, फिर सारा दिन फिर स्कूल जाना, फिर वहाँ से 2:30 बजे छुट्टी होती थी, तो काफ़ी टाइम लग जाता। तो मैंने इस वजह से कहा कि आप रोज़े ना रखें। तो आप जो है ना, कल से आज से इसने रोज़ा रखना जो स्टार्ट कर दिया है। तो कुरान पाक भी ज़ाहिर है साथ में ही तिलावत शुरू अभी कर रही है वो। तो बस वो यहाँ पे बैठी कुरान पाक पढ़ रही थी। और यहाँ पे जो है ना माशाल्लाह मौसम अभी इतना ठंडा है, हवा हल्की हल्की चली हुई है और मौसम यानी कि इतना गर्म भी नहीं है, माशाल्लाह से काफ़ी ठंडा है। तो यहाँ पे जो है मुझे एक चीज़ की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या चीज़ है। तो ये है जी बड़ा ट्रंक, क्योंकि गाँव वगैरह विलेजेस में रिवाज होता है कि बिस्तर वगैरह जितने भी होते हैं, तकिए वगैरह या कुछ ज़रूरत का जो सामान होता है वो हम ट्रंक वगैरह में रख देते हैं, और फिर जब सर्दियाँ वगैरह आती तो फिर इसमें से निकाल लेते हैं। और गर्मियों में यानी कि हम ट्रंक के अंदर जो ज़रूरी सामान होता है सर्दियों को वो रख देते हैं, या फिर कुछ और ज़रूरी चीज़ें अहम अहम होती हैं। तो मेरे पास जो है ना ट्रंक था, लेकिन वो बहुत छोटा था और मुझे दूसरे ट्रंक की बेहद ज़रूरत थी, क्योंकि फिर मैं बिस्तर बाहर रखती थी और इसकी वजह से तो चूहे मेरे घर में वैसे ही बहुत तंग करते हैं मुझे, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो वो आके मेरे सारे बिस्तर जो है वो सारे काट डालते थे, कभी कपास वगैरह पे निकाल लेते थे। तो सारे बिस्तर जो है मेरे काफ़ी ख़राब हो चुके थे। अब की मतलब मैंने दोबारा से मुकम्मल नए बिस्तर बनाए हैं। तो इसकी जो ना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये भी ना मेरी सिस्टर की थी, तो उन्होंने बनवाई हैं जी अलमारियाँ। तो कैबिनेट की तरह जो होते हैं वो बड़ी बड़ी बनवाई हैं, तो वो उसमें रखेंगे। तो उन्होंने कहा हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। तो फिर मैंने सिस्टर से कहा था कि आप मुझे देते तो शुक्र है कि ये आ गई है अब मेरे घर, तो काफ़ी सारा जो है मेरा सारा मसला हल हो जाएगा। तो इसकी जो कमी थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई है। तो मेरे बिस्तर जो है अब नुकसान से बच जाएंगे। तो यहाँ पर जो है तकरीबन हो चुके हैं 3 का टाइम, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड लेके आए थे कुछ फ्रूट, यानी सेब लाए थे, और साथ में जो है खीरे वगैरह लाए थे, साथ में सब्ज़ी आलू वगैरह जो है वो पकाने के लिए लाए थे। रोज़ पकाने का सोच के मैंने क्या पकाएं क्या पकाएं, तो मैंने कहा बस आलू मटर ही लेके आ जाएं, आलू मटर भी काफ़ी हो जाएंगे, तो हम जो है ना वो भी खा लेंगे, शोरबे वाले बना लेंगे, ग्रेवी वाले। तो ये है जी तरबूज़, और तरबूज़ बिल्कुल नए नए आने स्टार्ट हुए हैं। और तरबूज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं खा नहीं सकती क्योंकि मुझे लड़ जाता है। तो बस बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, और आज मेरे बेटे ने भी रोज़ा रखा और मेरी बेटी ने भी, तो उनको क्योंकि ज़्यादा पसंद है तो उनके लिए भी जो है मेरे हस्बैंड लेकर आए। हम लोग खाएँ ना खाएँ तो ज़ाहिर है मेरे बेटे का जो है माशाल्लाह से आज पहला रोज़ा है और उसने पहली मरतबा रोज़ा रखा है। तो इसके लिए उसके अब्बू जो है ना कुछ ख़ास इस्तेमाल करना चाहते हैं कि कुछ फ्रूट्स वगैरह हों, ताकि बच्चे जो है ना खुश हो जाएँ। तो यहाँ पे मैंने ला के अंदर रख दिया, और बाकी देखिए मेरे पीछे पीछे आ जाती हैं, और इनको मैंने बाहर निकाला, क्योंकि अंदर आती हैं ना फिर ऊपर चढ़ती हैं, तो चूल्हा वगैरह होता है कहीं गर्म होता है, तो फिर उसके अंदर कहीं जल ना जाए, तो इसलिए मैंने इनको बाहर निकाल दिया। और जी अब हम तैयारी करेंगे जी इफ्तार की, और असर की अजान पढ़ने के साथ ही फिर सबसे पहले मैं नमाज़ पढ़ूँगी, नमाज़ पढ़ने के बाद जो है फिर इफ्तारी की तैयारी करूँगी। तो अभी जो है ना आंधी चलना स्टार्ट हो गई है। मौसम जो दोपहर तक तो इतना ख़राब नहीं था, लेकिन अब जो है ना धूप भी ठंडी होने लगी है, और साथ में इतनी तेज़ हवा चल रही है बिल्कुल आंधी की तरह। तो हो सकता है शाम तक मौसम ज़्यादा भी ख़राब हो सकता है। तो देखते हैं। यहाँ पे ना जो सारा मेरा सहन है पूरा जो है हवा चलने की वजह से, जो हमारी दरख्त पे छोटे छोटे से फूल निकले हैं जिसे बूर भी कहते हैं, तो वो गिर गिर के सारा फर्श जो है ना भर चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं बूर इसका, जैसे हाथ लगाएं वो हाथ में ही आ जाता है। इसकी खुशबू भी होती है, सुबह उठते सूंधी सूंधी सी इसकी खुशबू भी होती है। तो ये सारा रोज़ जितनी दफ़ा झाड़ू लगाएं उतनी दफ़ा गिरता है। तो बस दरख्त की भी एक अलग ही छाँव होती है, उसका अलग ही ठंडक होती है। और ऐसे दरख्त को भी काफ़ी फ़ायदे हैं, घर में हो तो माशाल्लाह से ठंडी छाँव होती तो कोई मसला नहीं होता, हवा वगैरह भी होती है। तो यहाँ पे जो है ना आज सालन में मैंने आपसे कहा था ना कि आलू और मटर बनाने थे, तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी जो है वो रेडी कर ली है। बस इसको पकाना है, क्योंकि फिर तकरीबन हो रहे हैं 5 का टाइम है, और 6:30 बजे जो है रोज़ा अफ्तारी का टाइम हो जाता है। तो बस इसी दौरान 1.5 घंटे में मुझे सारे काम काज करने हैं।
तो यहाँ पे भी माशाल्लाह से हमारा सालन जो है वो रेडी हो चुका है। तो उसके साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और अगर वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट्स भी कर दिया करें, तो हमें जो है आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। इससे हम जो मज़ीद आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो फाइनली मैंने सालन वगैरह बना लिया था, और यहाँ पे तरबूज जैसे मैंने काटा फूल था तो यहाँ पे इस तरह का निकला। एक तो इतना महंगाई और महंगा भी बहुत था ये, उसके ऊपर इतना, तो फिर भी मैंने कहा चल काट लेते, अगर मीठा हुआ तो खा लेंगे, नहीं होगा तो फिर जो है ना बकरियाँ हैं हमसायों की, उनको डाल देंगे। तो अभी तो मैं काट रही हूँ क्योंकि रोज़ा है, चारों का कोई भी नहीं बता सकता चख के, तो फिलहाल मैंने कहा थोड़ा बहुत जितना भी रेड रेड वाला हिस्सा इसको जो है मैं काट लेती हूँ, फिर जो होगा बाद में देखा जाएगा। तो यहाँ पे अब देखें सेब भी कितना महंगा था, और यहाँ पे भी थोड़ा सा इसके अंदर दाग था। आधा सेब तो मेरा वैसे ही ख़राब निकला, तो बाकी जो निकला था वो मैंने कहा चलिए काट लेती हूँ, जो सही होगा वो खा लेंगे, बाकी जो नहीं होगा तो फिर वही बकरियों के काम आएगा। चलें कोई नहीं, बकरियों के नसीब खुल जाएंगे अगर हमें अच्छा ना लगा तो यहाँ पे जो है ना अफ्तार तो मैंने बना ली थी, रेडी कर ली थी, और यहाँ पे मैं बाहर आई थी और मौसम इतना ख़तरनाक हो रहा था, तो लगता है कि सारी रात जो है ना बारिश होने वाली है, और हो सकता है कि इफ्तारी के टाइम से शुरू हो जाए। बाकी इफ्तारी को बिल्कुल ही थोड़ा टाइम रहता था। तो यहाँ पे मुर्गियों को हमने बंद कर दिया था सबको, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, उनको लगी हुई थी बहुत ठंड, जल्दी से उनको बंद किया। फिर क्योंकि इफ्तारी करने बैठी हूँ तो पीछे मगरिब का टाइम हो जाता है, फिर बिल्लियाँ वगैरह जो है ना उठाने का ख़तरा होता है मुर्गियों को। तो यहाँ पे मौसम वाकई में बहुत ख़तरनाक हो रहा है, और बिजली भी एक साइड से चमकती हुई नज़र आ रही है, आपको नज़र शायद ना आए, लेकिन काफ़ी आसमान जो है काले बादलों से भर चुका है। तो फाइनली यहाँ पे हम आ चुके हैं, हमारी इफ्तारी जो मैं पहले रेडी कर चुकी थी। तो मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो रहा है, तो बस लाइट ना जाए, क्योंकि जैसे मौसम ख़राब होता है तो हमारे यहाँ लाइट फ़ौरन पहले ही चली जाती है। तो ये दही बड़े भी मैंने थोड़े से बना लिए थे, क्योंकि बच्चों का पहला रोज़ा था, तो माशाल्लाह से तो उनके लिए मैंने कहा चलो कुछ एहतमाम कर देते हैं। अच्छा, अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो इतना मौसम बाहर इतनी बिजली चमक रही है, इतनी बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा है, क्योंकि मुझे बिजली से ना बहुत डर लगता है। हमारे साथ एक वाक़या हो चुका है ना, हमारी यानी ख़ानदान की जो है एक लेडीज़ है, उनके साथ ये वाक़या हो चुका था, पूरी बिजली उनके कमरे के अंदर तक चली आई थी। वो तो बच गई थी, लेकिन पूरा कमरा जो उनका जल गया था। तो बस मुझे कुछ खौफ आता है, तो यहाँ पर मैं जो है जब वॉइस ओवर कर रही थी तो काफ़ी इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा, शायद आपको आवाज़ भी सुना। तो बस मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी, दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।